हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। ये वीडियो जैन धर्म से संबंधित होने वाला है और ये लूसेंट का 7वां दिन है, 7 डेज। क्योंकि ये लूसेंट का 100 डेज चैलेंज चल रहा है। 100 दिन में पूरा का पूरा लूसेंट को ख़त्म करना है। चलिए सबसे पहले समझते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में। पहले ये समझते हैं कि जैन का मतलब क्या होता है। समझेंगे कि जैन का मतलब होता है, जैन एक शब्द से आया है जिन। ठीक है, जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है, इस शब्द से आया है जैन धर्म। अब समझते हैं प्रथम तीर्थंकर के बारे में। तो प्रथम तीर्थंकर जो रहते हैं वो ऋषभ देव हैं और इसके 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। एक और है 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है। ठीक है, चलिए उनके बारे में बाद में जानते हैं, लेकिन पहले यहाँ समझते हैं। तो प्रथम ये परिचय देखते तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे और 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास स्वीकार्य करते हैं। ठीक है, और ये 4 दीक्षाएं दी गई इनके द्वारा। कौन कौन सा? इसको चातुयाम कहते हैं। इसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, ये 4 प्रकार के शिक्षाएं दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और महावीर स्वामी के बारे में चलते हैं, जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है, 24वें एवं अंतिम क्यों? क्योंकि इनके बाद कोई अदर तीर्थंकर आया ही नहीं है ना, फिर बना ही नहीं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए, जैसे कि हिंदू में पंडित रहते हैं, ब्राह्मण, मुसलमान में क्या रहते हैं? मौलवी रहते हैं। उसी प्रकार से इन सभी में तीर्थंकर होते हैं। ठीक, और ये महावीर स्वामी ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जैन धर्म का विख्यात प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा है ना, ख्याति यही फैलाए थे महावीर स्वामी। तो इनका जन्म कब कहाँ होता है? याद रखिएगा कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और कुंडग्राम में होता है। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में। वैशाली है बिहार में। बिहार का एक जगह है वैशाली, वहाँ का एक छोटा सा इलाका था कुंडग्राम। वहाँ 540 ईसा पूर्व में इनका बर्थ होता है, जन्म होता है। किनका? महावीर स्वामी का। माता एवं पिता समझते तो पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि जात्रक कुल के थे। और माता थी त्रिशला, जो कि चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज्य का राजा था चेटक और ये चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, वो माता थी। और ये इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है त्राजुपालिका नदी के तट पर, और याद रखेंगे कि साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए पूरी बात लिखी गई है कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। माता जो रहती है उनका नाम रहता है त्रिशला और पिता रहते हैं सिद्धार्थ। ये जात्रक कुल के सरदार रहते हैं इनके पिता। माता जो रहती है लिच्छवी राजा चेटक की बहन रहती है। और इनकी पत्नी, शादी विवाह हो जाता है, जो पत्नी होती है तो पुत्र की भी प्राप्त होता है, पुत्री की। तो पत्नी का नाम रहता है यशोदा और पुत्री का नाम रहता है अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो पत्नी कौन थी? यशोदा। और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखेंगे इनका नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जब ये 30 वर्ष के होते हैं तो गृह त्याग कर देते हैं। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। किसके अनुमति से? तो इनका बड़ा भाई था जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन की अनुमति लेते हैं और गृह त्याग कर देते हैं। कितने वर्ष में? तो जब 30 वर्ष के होते हैं तब। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं और इनको 12 वर्षों के बाद, यानी कि जब ये 42 वर्ष के होते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ होती है? तो त्रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और पहली बात है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको 3 नाम दिया गया। क्या कहा? जिन कहा गया
अहर्त कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। तो जिन का मतलब होता है, याद रखेंगे, विजेता। क्या होता है? विजेता। और अहर्त का मतलब होता है पूजनीय, यानी कि पूज्य। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, मतलब कि बंधन से दूर, मोह माया से। तो ये रहा महावीर स्वामी के बारे में। अब उनके उपदेश, शिष्य और संघ को थोड़ा समझते हैं। तो भाषा कैसी थी इनकी? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। प्रथम अनुयायी जो थे, इनके दामाद थे जो कि जमाली थे। जमाली जो थे ये प्रदर्शनी के पति थे, ये है ना। और सबसे पहले अनुयायी यानी कि सबसे पहले फॉलोअर्स जमाली ही थे, जामिल नहीं, जमाली। ठीक है। और प्रथम जैन भिक्षुणी इनकी कौन थी? तो याद रखेंगे, नरेश दहीवाहन की पुत्री जिनका नाम था चंपा। ठीक है, कौन थी? चंपा। और है महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधरों में विभाजित कर दिया था। कितने गंधर? तो 11 गंधरों में विभाजित कर दिया था। अब आर्य सुशर्मा देखिए, अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था ये। और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक ये रहा था। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि मगध में अकाल पड़ता है। जब मगध में अकाल पड़ता है तो कुछ जैन जो रहते हैं वो अपने ही जगह पे रुक जाते हैं, कुछ दक्षिण की ओर चले जाते हैं। यहाँ से जैन में विभाजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं जैन धर्म का विभाजन। तो महान मौर्य काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं? तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं, जबकि स्थूल भद्र जो रहते हैं वो मगध में ही रहते हैं। दो आपस में बट जाते हैं। और आपातकाल जब खत्म होता है तो जब भद्रबाहु वापस लौटते हैं तो मगध के साधुओं के बदले हुए रहन सहन और नियमों को देखकर दो गुटों में गहरा मतभेद हो जाता है ना। भद्रबाहु दक्षिण में चले जाते हैं, लेकिन जब वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं कि हम में तो अंतर है, बहुत सारा गहरा मतभेद है। और यहीं से दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर जो रहते हैं स्थूल भद्र के शिष्य कहते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य क्या हो गए? दिगंबर कह गए, है ना। श्वेतांबर यानी कि श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और आंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो जो श्वेत कपड़ा धारण किए उसको कहें श्वेतांबर, और जो नग्न रहे उसको कह दिए दिगंबर। ठीक है, तो दो भाग में कैसे जैन धर्म का विभाजन हुआ वो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार क्या होता है कि मतभेद हो जाता है दोनों के नियम में, इसीलिए दो अलग अलग प्रकार के इसमें ही शाखा उत्पन्न होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए अब इतना समझ में आया होगा। अब समझते हैं जैन धर्म के सिद्धांत एवं इसके नियम, उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये त्रिरत्न का सिद्धांत देता है ना। त्रिरत्न क्या? तो याद रखेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, और थोड़ा बात समझते हैं कि धार्मिक मान्यता क्या है। तो ये ईश्वर में नहीं मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर में नहीं मानता है, लेकिन ये आत्मा में मानते हैं। और ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है? तो कर्म के हिसाब से होता है। ठीक है, जिसको जैसा कर्म वैसे उसको जन्म मिलेगा। ठीक है, और ईश्वर में ये लेकिन नहीं मानते। अब इनका एक पंच महाव्रत है, 5 महाव्रत। कौन कौन सा? तो सबसे पहला अहिंसा है। अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। सत्य वचन मतलब हमेशा सच बोलने का। एक है अस्तेय। अस्तेय कहने का मतलब ये है कि चोरी नहीं करना। एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहने का मतलब ये है कि धन अर्जित नहीं करना। और एक होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य तो समझ में आता ही होगा। तो ये पंच महाव्रत क्यों? तो त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए अनिवार्य था ये 5 पंच महाव्रत। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे इनका फॉलो करने के लिए ये पांचों जरूरी था। अब यहाँ पे आता है इनके अन्य नाम भी थे, जैसे कि स्याद्वाद भी कहते हैं और अनेकवाद भी कहा जाता है। अब समझते हैं थोड़ा सा आगे कि कौन से प्रमुख
तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आता है। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड, यानी कि वृषभ, सांड को वृषभ भी कहते हैं, ठीक। एक थे, द्वितीय जो थे अजीतनाथ थे। तो अजीतनाथ के जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी, ठीक। और तीसरा जो है वो संभवनाथ थे। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा। और एक है शंपार्श्वनाथ, जिनका स्वास्तिक था, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पर स है तो यहाँ पे भी स है, समझ में आ गया। और संभवनाथ को कैसे याद रखेंगे? तृतीय को, उनका घोड़ा। तो देखिए घोड़ा कहीं आपको पहुंचना रहता है तो तेजी से कौन दौड़ेगा? घोड़ा। तो उसी पे बैठ के जाओगे ना तो आप कहीं पे पहुंच पाओगे, पहुंचना वहाँ पे संभव रहता है, तो संभवनाथ याद रखेंगे, ठीक है। अब समझते हैं आगे। एक है शांति, है ना, जो कि 16वां है। 16वां तीर्थंकर कौन है? शांति हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। 21वें हैं नामी। देखिए सभी को नहीं, 24 तीर्थंकरों को तो नहीं लाया गया क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे रखा गया है। तो 21वें तीर्थंकर कौन है? नामी, जिनका है नीलकमल, ठीक है। तो नामी से ही याद रख लेंगे नीलकमल। एक है अरेस्ट नेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनका है शंख है, उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और 23वें जो है पार्श्वनाथ हो जाते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प रहता है, सांप। और 24वें जो हैं महावीर स्वामी, उनका सिंह रहता है, क्या रहता है? सिंह रहता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रमुख तीर्थंकर, उनके नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह, इससे बार बार प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे। अब थोड़ा कुछ विशिष्ट नोट समझ लेते हैं क्या होता है। तो 2 जैन तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि कौन ऐसे तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो कहेंगे कि ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि, ये दोनों जैन तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है ना, अरिष्ट नेमि को निकटतम संबंधी माना जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि टोटल जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई। संगीति क्या होता है? देखिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभा बुलाई जाती है, मीटिंग, संगीति हो गई, ठीक है। तो प्रथम संगीति जो रहती है वो 300 ईसा पूर्व में बुलाई जाती है, और कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित की जाती है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं शूलभद्र, ठीक है। कौन रहते हैं? शूलभद्र। और द्वितीय जो रहता है सेकंड संगीति, वो 6ठी शताब्दी में होती है। कहाँ होता है? तो बल्लभी में, बल्लभी गुजरात में पड़ता है, और जिसके अध्यक्ष रहते हैं क्षमा श्रमण। कौन रहते हैं? क्षमा श्रमण। अब प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक तो हम समझ ही लिए थे आगे। अब कुछ और बात समझते हैं, जैसे कि जैन धर्म मानने वाले कोई प्रमुख राजा थे, तो कौन कौन थे? सबसे पहले याद रखेंगे उदायीन थे, और बंदर राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य था, और कलिंग नरेश खारवेल था, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था, और चंदेल शासक थे। ये ऐसे राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे एवं संरक्षण देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं जैन धर्म से संबंधित मंदिर और मूर्तियाँ। तो गोमेश्वर की मूर्ति, जिसको बाहुबली कहते हैं, तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से बनता है। कहाँ? तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली मूर्ति का निर्माण कराया था। कौन सा? तो गंग वंश के शासकों ने करवाया था। गंग वंश के जो मंत्री थे चामुंड, वही प्रोत्साहन किए थे ये बाहुबली मूर्ति बनाने के लिए। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में, ठीक है। अब समझते हैं खजुराहो के जैन मंदिर। तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। किसके? तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया गया था। तो इतना बात समझ में आया होगा। अब यहाँ से समझते हैं इनका मृत्यु और कुछ ग्रंथों के बारे में समझते हैं, जैसे कि मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन माना जाता है? मथुरा माना जाता है।
यो मौर्योत्तर युग में था। मथुरा कला का संबंध कहाँ से है? तो जैन धर्म से है। बोलेंगे मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से माना जाता है। एक बुक है जिसका नाम है कल्पसूत्र है। तो कल्पसूत्र जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है कहाँ? तो कल्पसूत्र बुक में। और कौन लिखा है? तो भद्रबाहु के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी इसमें लिखा गया है कल्पसूत्र में। छठी बात देखते हैं थोड़ा कि महावीर स्वामी का निर्वाण है। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, निर्माण का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। तो ये 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होता है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य में एक झील जगह है पावापुरी। पावापुरी पड़ता है राजगीर में। ठीक है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की आयु में। कब? 468 ईसा पूर्व में। जो शासक रहते हैं मल्ल राजा सुष्टपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो दो जैन तीर्थंकर जिनका नाम था ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ये वीडियो आज कहीं तक होने वाला था। वैसे जैन धर्म जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। लूसेंट का आज 7वां दिन है ना। लूसेंट का 100 डे सीरीज चल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि लूसेंट जो है, लूसेंट अगर आप पढ़ते हो लूसेंट पूरी अच्छे से, है ना, नोट्स के साथ, तो आपका जितना भी एग्ज़ाम है ना, सारा का सारा जीएस लूसेंट से ही आता है। लूसेंट पढ़ो, सारा एग्ज़ाम पास। ठीक है।